गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे है और आज कॉलेज नहीं होता है, तो अभी मैं उठ गई हूँ और मैं नाश्ता लेके आ गई हूँ। और आज हमारे नाश्ते में पूरी सब्जी है और चटनी बादाम की। और हमारा नाश्ता वैसे 9:30 तक ही मिलता है, तो हम कभी कभी ही उठ पाते हैं इस टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे। तो अभी उठी हूँ, फिर नाश्ता लेके आई हूँ और अब मैं खाऊँगी। फिर मुझे नोट्स कंप्लीट करना है कुछ सब्जेक्ट के, तो फिर आगे कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। और मैं जा रही हूँ नाश्ता एंजॉय करने। बाय। नाश्ता कर लिया है और अभी मैं अपने रूम का टूर कराऊंगी। मैं अपना रूम दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा, क्योंकि मेरा रूम शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि बेसमेंट का जो भी जितना भी रूम है ना, उसमें बालकनी नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे है बालकनी, बट बेसमेंट वाले रूम में नहीं है। और किसी चूतिए की वजह से मैंने अपना रूम बेसमेंट में चेंज किया था। पहले मेरा रूम थर्ड फ्लोर पे था और बालकनी था, बट एनीवे, गलती तो सबसे होती है। चलो देखते हैं क्या क्या है। ये है मेरा रूम और हमारे रूम के पास ही हमारा वॉशरूम है। हमारा वॉशरूम अंदर नहीं है, हमारे रूम के पास ही हमारा वॉशरूम है, ठीक है। और हमारा वॉशरूम कुछ ऐसा है ऐसा है, काफ़ी जगह है इसमें नहाने के लिए। और यहाँ पे कुछ मेरे आइटम्स रखे हुए हैं, बट सारे ख़त्म हो गए तो ही रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होती है। सो दिस इज़ माई रूम। और हमारे रूम में सब शुरू होती ही सबसे पहले आता है ये बड़ा सा मिरर। उसके नीचे होता है ये सेल्स, 3 सेल्स है, ये 3 है, जिसके अंदर मेरे आइटम्स हाँ मामा। और ये जो है, पहली बात ये केटल है जिसमें मैंने ओट्स बनाए थे, मसाला ओट्स, जिसको धोना बाकी है। धो लूँगी मैं, ठीक है। मुझे रूम गंदा पसंद बिल्कुल नहीं है, तो मैं इसको धोऊँगी अभी। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। और इसमें बाथरूम में एसेंशियल्स हैं, बॉडी वॉश, शैम्पू, टूथपेस्ट एंड ब्ला ब्ला। उसके नीचे है ये शू रखने वाला, ठीक है। वो भी 3 है, जिसमें से ये खाली है। इसमें मेरे फ्लिप फ्लॉप और सैंडल है। इसमें मेरे हाई हील्स और फॉर्मल सैंडल है। उनके शुरू होते ही ये बैग है, जिसमें मेरे किचन के आइटम्स हैं, जैसे कि मसाले वगैरह, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा देते नहीं है, तो कभी कभी हम कुछ बना लेते हैं, तो वो है। फिर से ये मेरा मिनी डस्टबिन है, क्योंकि मेरे को रूम के बाहर जाके डस्टबिन में फेंकना में थोड़ा आलस आता है, तो मैं इसमें फेंकती हूँ, फिर इसमें से बाहर डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद शुरू होते ही ये 2 लंबे लंबे कबर्ड हैं, जो कि काफ़ी बड़े हैं और अच्छे हैं। तो जिसमें से ये पहला कबर्ड मेरा है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर मैंने 1 पीस वगैरह है। उसके नीचे ब्लैंकेट, बेडशीट्स वगैरह है, ये कपड़े हैं नॉर्मल डेज या फिर कॉलेज के। उसके नीचे हॉस्टल्स के कपड़े जो मैं रूम में पहनती हूँ। और उसके नीचे रूम फ्रेशनर, डिटर्जेंट, कोकोनट ऑयल, आयरन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई टोल्ड यू कि मेरे रूममेट नहीं है। हाँ, जिस चूतिया लड़की की वजह से मैंने रूम इधर चेंज किया था, वो नहीं है। तो ये पूरा रूम मेरा हुआ, सारे सेल्स मेरे हुए, सारे कबर्ड्स मेरे हुए, दोनों कबर्ड्स मेरे हुए। तो ये जो कबर्ड्स है, इसमें कुछ नहीं है अभी, क्योंकि मेरे सारे आइटम्स, सारे कपड़े उसमें आ गए हैं, तो ये पूरा खाली है। ये कुछ रखा है जो कि मेरी फ्रेंड का है। तो इसके बाद आता है, हाँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो इस पर मैंने अपना दोनों ट्रॉली रखा हुआ है। ये पेपर बैग है, जिसके अंदर पोटैटो और अनियंस वगैरह हैं। तो सबसे पहले आता है मेरा स्टडी टेबल। यहाँ पे लैपटॉप मैंडेटरी है मेरे टेबल पे। ये कप, क्योंकि मैं सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ और इसमें ग्रीन टी नहीं है, मैं पीती थी पहले, इसमें मैं टिश्यू रखती हूँ। और अब लैपटॉप अपना चार्जर तो रहेगा, तो ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है, ये फ़ोन का चार्जर है। और ये मैंने कुछ डेकोरेट करने के लिए लगाए हैं, क्योंकि मुझे मिले हैं। और ऑब्वियसली प्याज तो बहुत ही लगती है। यहाँ मेरा बोतल है, इसके ऊपर शेल है, जहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी हैं, जैसे कि
कृष्ण राधा जी की मूर्ति, और ये वैष्णो देवी का मूर्ति है। और इसमें मेरे स्पेक्ट्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बिना मुझे दिखेगा नहीं। सनस्क्रीन है, अंडर आई क्रीम है, और इसमें अचार है, और इसमें कुछ सॉस वगैरह है। जो इसके ऊपर आता है ये बुक शेल्फ, जहाँ पे अपने नोट्स बुक्स भी रखे हैं, पेन्स भी रखे हैं, और कुछ खाने के आइटम्स भी हैं जो कि आधे से खाली हो चुके हैं। और इसमें है मेरे नाइफ्स, स्ट्रॉ, स्पून, फॉर्क, ये सब चीज़ें और ये बिस्किट्स बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने खाया नहीं, ऊपर से मैगी है। तो इसमें खाने की चीज़ें हैं, नोटबुक्स वगैरह हैं। तो ये मेरा स्टडी टेबल हुआ, और ये दूसरा स्टडी टेबल हुआ जो कि खाली है। ये वाला स्टडी टेबल खाली है क्योंकि रूममेट नहीं है, तो ये खाली है, किसी का नहीं है। तो किसी का नहीं है तो ये मेरा है। I mean, मेरे रूम में है और ये खाली है, तो ये मेरा हुआ। तो ये किसी को अलॉट नहीं हुआ, तो ये मेरा हुआ। ऑब्वियसली मेरे रूम में तो ये मेरा ही हुआ। हाँ, तो इसमें लाइक तो यहाँ पे वो नोटबुक्स वगैरह है, उसकी असाइनमेंट वगैरह कर रही थी, उसके लैपटॉप्स है, उसके चार्जर है, क्योंकि अभी वो मेरे ही रूम में रहती है। और ये वाला सेल खाली है पूरा, क्योंकि उसके सारे आइटम्स उसके रूम में ही रखे हुए हैं, अनुष्का के। तो वो बस यहाँ पर मतलब रहती है, पढ़ाई भी यही करती है, बट उसके कपड़े वो कपड़े वगैरह उसके सब उसके रूम में वो चेंज करने बन जाती है। तो अब आता है बेड। टेबल के बाद सीधा आता है बेड। बेड हमारा दो है, एक ये है। तो पहला बेड उस साइड था, दूसरा बेड इस साइड था, बट हमने दोनों बेड को ऐड कर दिया और हम ऐसे साथ में सोते हैं, ताकि यहाँ पे ऐसे बीच में स्पेस बना रहा है। और हम नीचे जो स्पेस बना है, यहाँ पे हम खाना खाते हैं नीचे बैठ के। जब कुछ अच्छा खाना हो ना, तो हम नीचे बैठ के खाते हैं। और ये मेरा टेडी है, छोटा सा क्यूट है ना। हमारा रूम शुरू होते ही ख़त्म हो गया। वो 2 विंडो हैं, और हमने ये रोप बांधा हुआ है, क्योंकि कभी कभी ना हम कपड़े रात में धोते हैं, और रात में वो लॉन्ड्री एरिया जो होता है ना, वो बंद हो जाता है। तो हमें रूम में ही वो कपड़ा पसारना पड़ता है। तो हमने रूम में ही वो रोप बांधा हुआ है, ताकि इधर ही पसारते तो सुबह तक सूख जाएगा। तो बस मेरा रूम शुरू होते ही ख़त्म हो गया। इतना ही है, बहुत अच्छा है। लाइक मेरी रूममेट नहीं है तो बहुत अच्छा है। लाइक बिकॉज अकेले रूम में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसमें सिर्फ मेरा ही राज हो। जहाँ मतलब मैं यहाँ पे कहीं भी सामान रख सकती हूँ, किसी भी शेल में रख सकती हूँ, एनीवे कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, क्योंकि रूम मेरा ही है और कोई नहीं इस रूम में। मेरी फ्रेंड है, और मेरी फ्रेंड इस रूम में इसीलिए है क्योंकि उसकी जो रूममेट है थोड़ी सी ढीली है। उसके रूम में लाइक उसकी जो रूममेट है ना, वो पूरे टाइम लाइट बंद करके रहती है। लाइक उसको अंधेरा पसंद है, और ऐसे लोग ना रूम में निगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे रूम में नींद आती है बहुत। अगर आप पूरे टाइम लाइट ऑफ करके रखो ना, नींद आती है। तो उसका रूम वैसा ही है, तो इसलिए बेचारी पसंद रहती है। तो वो अभी मेरे ही रूम में है, जब से मेरी रूममेट गई है। ये विंडो है, जो कि इसके बाहर वो मेन रोड है, जहाँ से हमारी बस जाती है, उस साइड से। इधर कुछ ट्रीज़ वगैरह है, जो भी है, बट यहाँ से फ्रेश एयर आता है। और यहाँ से सनसेट बहुत सुंदर दिखता है रात में। जैसे कि मैंने देखा था, यहाँ से सन भी आता है और सनसेट भी बहुत प्यारा दिखता है। तो बस हमारे रूम का टूर ख़त्म होता है। इतना ही था, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। मुझे पता भी नहीं चला और सैटरडे ख़त्म हो गया। पूरा एक दिन ख़त्म हो गया, और बिल्कुल भी पता नहीं चला कैसे दिन शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हो गया। सुबह में मैंने क्या किया, नाश्ता किया, फिर थोड़ा काम किया, फ़ोन चलाया, फिर से खाना खाने भी नहीं गए क्योंकि मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर वापस कुछ नोट्स वगैरह थे, वो कंप्लीट किए। फिर उसके बाद से मैं लेटी हूँ। लाइक अभी 1 घंटा 1-2 घंटा हो रहा है। तो अभी हो रहा है 7:30 हो रहे हैं, और दिन ख़त्म हो गया। इतने में दिन ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला कि पूरा एक दिन ख़त्म हो गया छुट्टी का। अब बस एक दिन बचा हुआ है, बट उसमें पढ़ना है, क्योंकि मंडे को CA3 है। तो वो दिन भी अब, तो मैं ये सोच रही हूँ कल का भी दिन ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा।
और अभी डिनर का टाइम होगा, पता नहीं ये लोग क्या गंदा सा खाना देंगे। आज क्या मिलेगा? छोला फ्राइड राइस परसों मिला था ना? नहीं तो आज सैटरडे है तो फ्राइड राइस ही देते हैं। तो पता नहीं आज कौन सा सब्जी देंगे यार ये। देखते हैं मैं खाऊंगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है इनके खाने पे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा इससे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं है। सोची थी ग्राउंड में जाऊंगी, बट फिर आलस आ गया।